नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। स्पेशली 64वीं बीपीएससी के वैसे अभ्यर्थी जिनका मेरिट लिस्ट में बहुत कम नंबर से सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिसके कारण बीपीएससी के सताए हुए कुछ अभ्यर्थीगण भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास कंप्लेन दर्ज करवाए। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है ये सिविल कोर्ट की तरह कार्य करती है। इस कंप्लेन में सुनवाई करने के बाद भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये आदेश देता है कि बीपीएससी अपने एग्जाम में वेटिंग लिस्ट जारी करे, क्योंकि बाकी भी एग्जाम में भी वेटिंग लिस्ट जारी किया जाता है जैसे यूपीएससी में किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो कंप्लेन है, कंप्लेन 7 अभ्यर्थियों द्वारा किया गया था, जिनका नाम है बलेंद्र कुमार, कुमारी पूजा, आलोक कुमार, राकेश कुमार, मनीष कुमार, रामकृष्ण यादव, एमएस आलम। कुमारी पूजा जो है ये कंप्लेन करती है कि इनका जो कॉपी है मेंस के कॉपी के साथ छेड़छाड़ किया गया था। जब ये आरटीआई के द्वारा अपना मेंस का कॉपी निकलवाती है तो ये पाती है कि इनके कॉपी के साथ छेड़छाड़ किया गया था और एग्जामिनर ने जितने नंबर दिए थे मुख्य परीक्षा अधिकारी ने 9 नंबर उसमें से कम कर दिए थे। एग्जामिनर के द्वारा जितना नंबर दिया गया था उसमें से 9 नंबर कम कर दिया गया था और उतना ही नंबर कम किया गया था जितना से उसका सिलेक्शन रोका जा सके, और साथ में कोई भी स्पष्टीकरण भी इसके लिए नहीं दिया गया। तो ये जो कंप्लेन है ये कुमारी पूजा ने किया। एमएस आलम जो है ये कंप्लेन करते हैं कि बीपीएससी जो है असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा लेती है, जिसका पूरा प्रक्रिया जो है वो 4 वर्षों में पूर्ण होता है। 4 वर्ष पूरा हो जाता है उस एग्ज़ाम को पूरा होने में, और पिछड़ा वर्ग का जो कट ऑफ है उसमें 435 नंबर आता है, और उनका आलम जी का भी जो नंबर है वो 435 ही होता है। फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं किया जाता है और ना ही आयोग के द्वारा कोई वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है, ताकि कोई सीट यदि खाली रह जाए तो उस सीट पे आलम जी का सिलेक्शन हो सके। ये कंप्लेन आलम जी ने किया था। वहीं बलेंद्र कुमार जी का कंप्लेन है कि बीपीएससी जो है वो बिहार सरकार क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प के उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही है, उसके नियमों का पालन सही से नहीं कर पा रही है। तो वो नियम ये है कि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए, जो कि बीपीएससी के द्वारा हर बार किया जाता है। इस चीज़ को ये बीपीएससी जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है इस संकल्प को। और दूसरा ये है कि 2 विषय की प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होने की स्थिति में परीक्षा फल अधिकतम 1 वर्ष में प्रकाशित हो जाना चाहिए। पीटी मेंस और इंटरव्यू के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर जो फाइनल लिस्ट है, रिजल्ट है, वो घोषित हो जाना चाहिए। इस चीज़ को भी बीपीएससी जो है वो पूरा नहीं कर पा रही है इस संकल्प को। बीपीएससी के इस लेट लतीफ़ी के कारण अनगिनत अभ्यर्थी जो हैं वो ओवर एज हो जा रहे हैं। ओवर एज हो जाने की वजह से वो पुनः उस परीक्षा में नहीं बैठ पा रहे हैं, जिससे जो उन्होंने अपना सपना देखा था उस सपने के साथ बीपीएससी खिलवाड़ कर रही है। ये जो कंप्लेन है ये कंप्लेन बलेंद्र जी ने किया। उसके बाद देखिए जो आयोग है, आयोग अपना निर्णय देता है। निर्णय में ये कहता है कि 64वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा की प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट जो है वो 15 दिनों के अंदर निकाली जाए, और जितना भी खाली सीट है उसमें वो वेटिंग लिस्ट के जरिए ही भरा जाए। ठीक है, 64वीं में जितना वैकेंसी आया था उसमें यदि कोई खाली सीट बच गया है तो वो वेटिंग लिस्ट के जरिए ही भरा जाना चाहिए, और कितने दिनों के अंदर निकालना है? 15 दिनों के अंदर। ये आदेश है। अगला आदेश ये दिया गया कि कुमारी पूजा के मेंस का जो पेपर है उसमें किस आधार पे अंक काटा गया, किस आधार पे नंबर काटा गया, ये 7 दिन के अंदर पिछड़ा वर्ग आयोग को बताए। अगला आदेश ये दिया गया कि 64वें बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा मेरिट लिस्ट के अनुसार 20 चयनित अभ्यर्थियों के जो परीक्षा कॉपी है उसको आयोग के सामने प्रस्तुत किया जाए। अगला आदेश ये दिया गया कि अदर बैकवर्ड क्लास का जब सिलेक्शन रिजर्व कैटेगरी से कर लिया जाता है तो उस बचे हुए रिजर्व सीट पे किस तरीके से चयन किया जाता है, इसके बारे में भी 7 दिन के बाद बताना है, 7 दिन के अंदर बताना है। और सबसे मेन बात कि अगली सुनवाई में मुख्य सचिव बिहार सरकार को बुलाया गया है।
मुख्य सचिव बिहार सरकार को। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।